रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, 2 1 3 जितने डाल सको डाल दो। रुत आ गई है, रुत छाई गई है। अरे कहना क्या चाहते हो? No. कमावे का, डॉलर बनावे का, उका रुपया में कन्वर्ट करे का। जी हाँ, तो रंगारंग कार्यक्रम भैया मलिच्छा का शादी का होने वाला है। तो जी हाँ, पैसा कमावे की रुत आए गई हो, पूरे तरीके से छाए गई है। भाई साहब कोई कितनो बिजी हुए, काम धाम सब किनारे, अभी सब का चल रहा है, यू वीडियो बनाओ वो वीडियो बनाओ। कौनो बात नहीं, अगर वॉइस ओवर नहीं कर पा रहे हो, अब ऐसे हर किसी की आवाज़ नहीं लगा सकते। बैकग्राउंड में कोई का बोल रहा, कोई का बोल रहा, कोई कैसी बातें कर रहा है, तो वहाँ पर बस म्यूज़िक लगाने का और काम चलाने का, डॉलर छापने का। जी हाँ, तीनों भाई बहन ये सब कर रहे हैं। लेकिन मलिच्छा कब भी देखा वीडियो, तो यू वीडियो है शादी वाला घर सज गया। और शादी वाला घर सज गया में उसने ना तमाम लोगन की बातें रख दी। इसका मतलब यूँ है कि ना जितना भी लोग कमेंट करते हैं भले ही सब डिलीट कर दें, लेकिन ना वो पढ़ते हैं और दिमाग में भी रखते हैं। तो यू मलिच्छा ने कुछ चीज़ों के जवाब दिए हैं। जनता जनार्दन जो इतने देर से चीख चीख के पूछ रही थी, मलिच्छा ने सोचा हमारे सेलिब्रिटी बहनें तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बड़की यूट्यूबर हैं, छोटी मोटी नहीं बड़की है ना, तो वो तो अभी जवाब दे नहीं पाएंगे। मैं तो सिर्फ एक तुच्चा सा दूल्हा हूँ, मेरी शादी होनी है। गजब बेइज्जती है। बाकी सेलिब्रिटी लोग को तो भाई एंजॉयमेंट करना है, अपने हिसाब किताब का ड्रेस पहनना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जनता को एंटरटेन करना, न जाने का षड्यंत्र भी तो बनाने हैं, और खेल खिलाड़ी वाले गेम भी खेलने हैं। तो इन सब चीज़ों में ना एंटरटेन करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं ही ना इन सब चीज़ों को आंसर कर देता हूँ। तो इस वाले रंगारंग कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें भाई मलिच्छा ने सामने रख दी हैं कि ना हम सोचते हैं आपको रूबरू कराएं दें। कुछ ऐसी हरकतें कुछ लोगन के, तुच्चे लोगन की आई हैं कि बहुत बुरा लगा। मतलब भाई चाहे जितना सूट खरीद लिए, चाहे जितना लहंगा खरीद लिए, चाहे जितना हाँ सूट लहंगा साड़ी कुर्ता पटियाला कुछ खरीद लें, लेकिन जब एंड टाइम आएगा तो ये बिलरिया बन के आ जाएंगी। नहीं, मेंटल, इसके लिए का नाम बिल्कुल सही है। वो तेल चढ़ावा वाला रस्म हो ही रहा था। अरे वो का है कि हमारे यहाँ यूपी साइड में को तेल चढ़ाने का ही रस्म बोलते हैं, उधर का बोलते हैं पंजाबी साइड में, पंजाब में पंजाबी लोगों को का कहते हैं हमको इस बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं है। तो जो रस्म हो रहा था उमा भाई कौन आई, मेंटल नागिन वो वही चढ़ावे। और का जब हम देखे ऊपर से खी बिलरियन में हंसी, हमारे मन करा तमाचा जड़ दें। मगर क्यों? एक चीज़ बताओ, तुमने न जाने कितना पैसा में फूका है, कितना ज़्यादा सब कुछ ना तुमने लगा हुआ है, कुछ मलमल के, कुछ इधर के, कुछ उधर के, कुछ पटना, और न जाने कहाँ कहाँ तुमने ऑनलाइन ऑर्डर करवा हुआ है। अभी तक खरीद रही हो, दुकान से सिलवा रही हो, गुलाबी मजेंडा पीला नीला न जाने कितना कलर ला रही हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तेल चढ़ा वाली रसम ऊपर से नीचे तक करिया करिया लोअर पजामा कुछ पहन कर टी शर्ट पहन के आई गई। मतलब तनिको शर्म नहीं आई, इतनी कर ली होती हूँ हैं, इतनी सी। वो सब कुर्ता कौने दिन की खातिर खरीद के रखी, वो सब ड्रेस कौने दिन खातिर खरीद के रखी हो, पहन लेते हो, एक याद कुछ पहन लेती हूँ। हम कही तो अगर तुम इतना ज़्यादा बिजी रहो कोनो बात नहीं, पर करिया पहन कर नहीं थी और कोनो कलर का टी शर्ट डाल लेती हूँ। चलो एक बार हम यूँ कंसीडर कर सकते हैं कि वो मेंटल नागिन ना बहुत ज़्यादा काम काज में व्यस्त है, और ऊपर से 6 घंटे के लिए गायब भी हो गई थी, कुछ ज़रूरी काम था। अब लोग कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है, डेट बढ़वाने को लेकर हो सकता है, या फिर कुछ और हुआ हो, कागजी पत्ती को लेकर, या जो भी हो इनका पर्सनल मैटर का ऐसी ज़रूरी काम बतावा हुआ, लेकिन उससे अवगत नहीं करावा गवा। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि नीला को, पीला को, लाल को, हरा को, हैं कुछ और कलर को प्रमुखता दे दी होती हूँ। हैं ये करिया करिया जो पहन के आई हूँ ना, बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। तमाम लोग कह रहे हैं बन बिलाल लग रही है, ऊपर से खी दांत किसार रही है, कैसे आए जाते हैं चिल बिलौनी नहीं के कहूँ के चिलगौंजी नहीं के भक तनिको सीखे उखे नहीं हो का कि ऐसे कलर पहनने चाहिए वैसे कलर पहनने चाहिए। मतलब उधर मलिच्छा और दुखी है कि गाइस आप लोग कह रहे थे कि मेरा घर अच्छा नहीं लग रहा, सजावट अच्छी नहीं लग रही है,
तो आज हमने ना दोबारा से सजवा दिया है। ये चुन्नियाँ कुछ लगवा दी हैं और कुछ लाइट लगवा दी हैं, लेकिन चुन्नियाँ हमारी पसंद की नहीं है, ना ही लाइट हमारी पसंद की हैं। मलिच्छा भाई, पैसा पेमेंट करे हो ना, अगर तुमने पैसा दिया है तो अपनी पसंद का काहे नहीं लगवाया, या कोनो फ्री फंड का इधर उधर यारी दोस्ती में जो कलर रखे थे वही तुमने यहाँ पे आए के तनवाई दिए। भाई देखो, डेकोरेशन जो होता है, हमारे यहाँ पर भी डेकोरेटर आवा रहा है ना। जब शादी हुई थी 2020 में, तो वो कई डिज़ाइन दिखाता है भाई साहब, उनके पास पूरा कैटलॉग होता है, तुमको ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, उतने मुँह उतने, वो के हिसाब से बोलना होता है, हैं? तुम जो पसंद करती हो, तुमको लाल चुन्नी चाहिए, पीली चुन्नी चाहिए, ऐसी लाइटिंग चाहिए वैसी लाइटिंग, वो भैया देता है, उनका काम है, पैसा फेंको तमाशा देखो। हमें तो लग रहा है तुमने कहीं जुगाड़ से काम चलावा है। और अगर जुगाड़ से नहीं चलावा है तो ऐसी हिम्मत किसकी हुई, नोना या फिर नोना की बीबी, या फिर जादू टोना मेंटल, किसने यू कलर सेलेक्ट करा है? मम्मी जी ना जी, मम्मी जी को काम है फुर्सत ने वो का सब सेलेक्ट करेंगी। मम्मी जी अपना मनपसंद का टाइल्स लगवा नहीं पाए, मम्मी जी अपना कमरा का हरा कलर करना चाहती थी जो आँखन का शांति दिए, सुकून दे, वो तक करवा नहीं पाए। भाई डिसमेंटल नागिन ने मना कर दिया कि नको, नहीं ये सब नहीं करना है, हरा अच्छा कोनो लगता है, हैं? और मम्मी जी बेल पत्रा वाला वो सब चाह रही थी टाइल्स, वो भी भाई उसने बाथरूम में लगवा दिया कि चलो लोग इतना गरिया रहे हैं कि जो मम्मी जी कोई में रखना है तो मम्मी जी के पसंद का कुछ तो करा दे बहन, हैं? तो भाई उधर उसने करा दिया था। तो ये जो यहाँ पर कराया गया सजावट, वो की पसंद से हुआ है? का नोना जीजा को ऐसे कलर पसंद है? वैसे नोना जीजा की जो पसंद है, अगर जहाँ तक मुझे याद है, ग्रे और वाइट, याद आवा पटना में जिज्जे ने कितनी बार पकावा है कि इनको ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, इसलिए ना अब मैंने अपने घर का जो थीम रखा वो ग्रे और वाइट रखा है। बोला था ना 465 बार बोला है। तो अगर नोना जिज्जा करवाई थी तो ग्रे चुन्नी और वाइट चुन्नी लगवाई थी। लाइट ग्रे कैसे होते, चलो वाइट तो सफ़ेद वाले बल्ब लग जाती, हाँ ग्रे में भी हो जाता। तो यू की का पसंद है भाई, यू तीसरा कौन है नाच पीटा ससुर का नाती जो न दूल्हा का पसंद का है? भाई बताओ, यही का शादी ब्याह, यही का साथ के फेरे हैं, वही की पसंद नहीं? बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ हुआ, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई एक तरफ वो मेंटल नागिन एक तो ना अब से ऐसे अब शुगने वाले काम करे, करिया करिया पहन के आ जा रही है, ऊपर से मलिच्छा हमारे सेटिस्फाई नहीं। अब आते हैं तीसरका पॉइंट में, कह रहा है कि भाई तमाम लोग ना इधर उधर न जाने किधर किधर पूछ रहे हैं, तुम्हार जिज्जा जी वन ओनली नोना जिज्जा किधर हैं? भैया नोना जिज्जा छतियब दिखते हैं एकदम से कि देखो हमारे जिज्जा जी आए गए हैं। नोना जिज्जा ऐसे लगे थे, सुन उसकी टांग तोड़नी है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है ना इस टाइम पे। जो ये कोर्ट कचहरी की 6-6 घंटे के लिए मेरी साली कम बेटी कम बहन कम, मतलब सुविधा अनुसार बनाता हूँ मैं। कभी राखी बंधवाने रांची से इधर आ जाता हूँ, और कभी कुछ कभी कभी फादर फिगर भी बन जाता हूँ। तो जो भी है ना, और उसका ना टांग वांग तोड़वाने का, अगर गली में आया तो दोबारा से फंसाने का, इस बार ना ऐसी ऐसी धाराएं लगाने का कि ना इसका 7 पुस्त अंदर रहे जेल में। तो ऐसे ना बातें कर रहे होंगे, बता रहे हैं हम, तो थोड़ा सा एक्टिंग करके परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। भाई नूना जिज्जा यहाँ अपन हिस्से का कौन सा काम कर रहे हैं? का नूना जिज्जा के हिस्से में यही काम आवा है कि भाई तुम ये कानूनी प्रक्रिया वाला सारा कार्यभार संभाल लो? तो भाई मलिच्छा ने कहा ये देखो ऊपर कौन है, हमरे वन ओनली फेवरेट जिज्जा जी। सब लोग कह रहे थे तुम्हारा जिज्जा कहाँ है, तुम्हारा जिज्जा कहाँ है, तुम्हारा जिज्जा कहाँ है, तो वो आ चुके हैं कल संझैया का। तो भाई अब जिज्जा गाये क्यों हैं यो भी बता देते हो हैं? कहा कि भाई जिज्जी तो यही की खातिर लेट करके आई थी, वरना तुम्हारा सबका जब तबीयत खराब थी, जब तुमको डॉक्टर के पास तुम्हारा ड्राइवर लाद के ले गया था, तब ही ना आ जाती जिज्जी। लेकिन जिज्जी कह रही थी कि ना आप छुट्टी एक बार कराएंगे इनके, तो जिज्जा तो छुट्टी लेके आए, जिज्जी कही थी छुट्टी मिलेगा इनको। तो फिर जिज्जा जी कहाँ गए थे? का गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, पता ही करना पड़ेगा। तो मलिच्छा यूँ ही सवाल बताए देना, अब जब तुम सारे सवाल बता ही रहे हो। और मलिच्छा
एक सवाल और भी मोस्ट वांटेड है जो लोग पूछ रहे हैं। अब तुम्हारा बहन लोग ना इतना ज़्यादा बिजी हैं तो कैसे बता पाएंगे, बड़का बड़का सेलिब्रिटी उनके पास कहाँ टाइम है। ना 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 ना, एक आध कहो फैंस आ जाए इंटरव्यू वाले तो उनको ऑटोग्राफ देने में कोई यहाँ करवाएगा, कोई यहाँ करवाएगा, कोई कहाँ कहाँ करवाएगा, पता नहीं जी। तो भाई अब उनका का सीन चल रहा हमको नहीं पता है। पर ना एक सवाल और जनता जनार्दन चाह रही है, एक नहीं दो ही। पहले बात तो गलती से कहीं से आ जाता है, कबो डांस करते, कबो गोल गोल घुमैया करते हुए, कबो रील में, वो बात गलती से पीछे बैकग्राउंड में जो कि नास्पिटन की नज़र नहीं पहुंच पाते नहीं, वो भी कट मार दें। तो एक चीज़ बताओ, सिड को काहे नहीं दिखा रहे हो, उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दो, काहे कि लोग पूछ रहे हैं। जब तुमने यूँ बता दिया कि जीजा आए गए हैं तो लोग यूँ भी पूछ रहे हैं कि सिड को काहे नहीं दिखा रहे, जब उसका पुराना जितना भी वीडियो पब्लिक कर दियो तो अब वो दिखा दो। का छुपावे का कोई मतलब है? मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ा इस पे भी प्रकाश डाल दीजिएगा, है ना। हाइलोजन का, बल्ब का, या फिर सूर्य का, जिसका डालना होगा। एक और है, जाते जाते पूछ लेते हैं ना। तो वो सवाल यूँ है कि ना, तुम्हारी मम्मी की जो बहन कम कहा कि वो तो वैसे रिश्ते में जो लगती हैं समधिन हैं, बड़कन्नी जिज्जी की सास, और बड़कन्नी जिज्जी की जो लगती हैं बेस्ट फ्रेंड, और छोटकन्नी जिज्जी की आइडल सास, वो कहाँ है, वो काहे नहीं है। कैसे अक्सर उनका ना यहाँ पावा जाता था जब ना बड़कन्नी इधर आती, चाहे मुंबई जा रही थी, चाहे सोलन जा रही थी, चाहे शिमला का प्लान बना रही थी, चाहे बड़कन्नी का बर्थडे वाला हो, कहानी सब में वो नजर आए। अभी बताओ दुइयो दिन नहीं बचा तो कहाँ है, उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दे तो अच्छा लगेगा, है ना। सवाल जनता के सवाल हैं ये, हमार सबके नहीं, जनता जो आपको देखती, जो व्यूज़ देती है, जो आपका पैसा मतलब आपका डॉलर बनाती, तो उसका सवाल है। हो सके तो इस पे भी प्रकाश डाल दो, बहुत ज़रूरी है। तो ये 3-4 सवाल हैं, डाल देना प्रकाश। इसके अलावा भाई संगीत, संगीत जो दिखावा गवा है कि आज जो संगीत होगा वो कहाँ होगा, ताई जी के घर में। वैसे ई ताई जी का कबो जिक्र नहीं हुआ भाई, इससे पहले चाचा चाची का होता था जो बगल में है, जो इनके यहाँ भाई छोटकन्नी ने हेल्पर रखा है चाची को, और को महीने का मंथली फीस वूस भी देती हैं, इनकम सैलरी जो समझ लो। और चाचा जी अक्सर घास फूस काटते रहते हैं, गोड़ाई छटाई करवाते रहते हैं साथ में, है ना। इनका जिक्र तो हो भी जाता था, हम लोग देखते थे। बगल वाली ताई जी जिनका कभी जिक्र तक नहीं करते थे, उनके वहाँ संगीत करवा रहे हैं। कहा कि यहाँ पर लड़का पार्टी का ना वो डीजे उजे सॉन्ग होने वाला था। एक चीज़ बताओ, इतना नयका नयका घर बनवाए हो, ऊपर तुमने पूजा पाठ नहीं करवावा है। बड़कन्नी नहीं छोटकन्नी से बात कर रहे हैं, तो जब पूजा पाठ नहीं करवाओ, देवी गीत वो तो करवा लेते हो, पर उद्घाटन ऐसे करवा लेते हो, नई के घर में ढोल बजवा देते हो, हैं। इतना बड़ा ऊपर हॉल नहीं होल है, तो वो हॉल में इतनी मेहरुआ नहीं बैठ पाती, आराम से बैठी जाती। तो वहाँ पे तुमने ये सब काहे नहीं करवावा है भाई, थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो जाता है। और जो नाच गाना था ये थोड़ा ना इधर उधर डाइवर्ट कर दिया था लड़कन वाला। लेकिन नहीं, मलिक्षा ने कहा एक्सक्यूज़ दिया कि जो चाची जी का मन था, ताई जी का मन था कि वहाँ पे किया जाए। हमको बहुत खुशी है इसकी शादी की। इससे पहले चाची जी तो यहाँ कब मतलब ताई जी कब इधर दिखती भी नहीं थी, और एकदम से अब उनके खुशी हो गई है। वाह जी वाह। खैर सुविधा अनुसार खुशी हो जाती है, लेकिन बाद में ससुर का नाती इसी ने मई सच्चाई बोल दिया कि कहा है कि हम इधर लड़का पार्टी म्यूजिक बजाए के गाना वाना करना चाहते थे, इसलिए उधर भेज दिया। और हाँ, मम्मी जी की एक बहन आ चुकी है, मुँह बोली। हाँ मतलब मुँह बोली, जैसे हमने बोल दिया कि आज से हम आपको बहन मानते हैं, उनको मुँह बोली बहन कहते हैं। जैसे कुछ रिश्ते होते हैं जो खून के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं ना जो खून के रिश्ते तो नहीं होते हैं, पर कई बार खून से बढ़कर आपका साथ देते हैं, तो उनको मुँह बोला रिश्ता कहा जाता है। तो ऐसा है ना, एक का लगती हैं ताई जी, है ना। तो वो ताई जी आ चुकी हैं मम्मी जी का साथ दे, इससे मम्मी ना थोड़ा सा रिलैक्स हैं, चिल्ड हैं कि नाच पिटी सेलिब्रिटी तो हमारे कोनो काम की अबे न करें, जिम्मेदारी बड़का बड़का बोल के वीडियो में लेती हैं, लेकिन असल में जिम्मेदारी के नाम पर बस अपना अपना तमाड़ा हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस एक एक कोने में पकड़ के हेलो हेलो गाइस करते नज़र आती हैं। मम्मी जी आने वाले टाइम में एक हेलो गाइस वाली और आ रही है, वो तो बिल्कुल ही ना सुनेगी। आज की पूत के पाँव पालने में दिख गए हैं, तो हेलो गाइस वाली वो भी है, देख दाख लीजिएगा।
तो यूँ था ना मलिच्छा का रंगारंग कार्यक्रम का सारांश। अब आने वाले टाइम में कहाँ होना है, अभी कुछ देखो डेकोरेशन तो हो चुका, अभी जो डेकोरेशन हुआ है ठीक ठाक लग रहा है थोड़ा सा, है ना होने से पहले से तो लाख गुना बेहतर है, कहना यूँ चाहूँगी। और अभी कुछ रह गवा है खास कि बारिश आंधी तूफान, भाई चेन्नई में कुछ चल रहा है ना, कुछ तूफान उफान कोनो नाम चल रहा होगा, तो उसका असर इधर भी हुआ है। तो वही की वजह से आधा पीधा बचा है, आधा पीधा हो जाएगा। बगल में जो इतने दिन से घास कटाई जा रही थी वहाँ टेंट लगा है, टरो वालों नाच पीटो, बिना बुलाए पहुँच जाओ, कहा कि बुलाएंगे नहीं, वही टेंट में बढ़िया लेट लेना बिच्छू सरपों के साथ है। तो ये सब चल रहा है। अब आने वाले दिन में और का होगा, और रंगारंग कार्यक्रम में का दिखेगा, कैसे होगा शादी, कैसे होगा बाराती, कैसे होगा का। और जाते जाते बस अपने मलिच्छा जी अपने बहनियन का बोल दीजिएगा कि तनिक बहुत योगदान दे दें। वो रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार के यहाँ पे शादी में नहीं, घर की शादी है हैं। और नोना जो इधर उधर फ़ोन लगा के से बतियाते हैं, कोठरियब चले जाते हैं, उनसे कह देना मास्टर प्लान बाद में कर लेंगे, अपने साला साहब का भी शादी एंजॉय कर ले, जी माँ आए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो तनिको पसंद आता है या फिर अपना कोई व्यक्तिगत राय देना चाहते हैं तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे अगर हैं नए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर कुछ कमेंट करना चाहें कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो कर दीजिए लाइक। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।